Hello students, welcome back. This is our chemistry class and we were doing our fourth chapter, that is chemical bonding and molecular structure. In the previous video, we have learned one type of bond, that was ionic bond. क्या था ionic bond? Ionic bond was a bond that was formed between two atoms in which one atom loses the electron and the other atom gains the electron. वो कैसे बन रहा था आयनिक बॉन्ड? दो एटम्स के बीच में बन रहा था, जहाँ पे एक एटम था जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था और दूसरा एटम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा था. जब हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था तब हमने कहा था कि जो हमारे एटम्स हैं दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन टू वेज, ईदर बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन से जो हमारा बॉन्ड बनता था दैट वाज आयनिक बॉन्ड. And then there is second method in which the atoms share the electrons. कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? वैलेंस शेल के. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही वो रिमूव करते हैं और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही वो शेयर करते हैं, बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. लास्ट आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो होता है दे हैव टू कंप्लीट दैट, एंड दैट ऑक्टेट इज नोन एज वैलेंस शेल. जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर नोन एज वैलेंस शेल. तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लूज करना है, दैट इज ऑल्सो डन फ्रॉम द वैलेंस शेल, whereas if the atom is sharing the electrons that is also done from the valence shell electrons. Okay, so in this video we will discuss about our second type of bond, that is covalent bond. Okay, let's start with the topic. As we have discussed कि there are some type of atoms which just share the electrons. वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं. दे डू नॉट गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन. ऐसे वो ऐसा नहीं करते कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया दूसरे ने गेन कर दिया. देर आर सम एटम्स विच शेयर द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको गेन शेयर कर लेते हैं और हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड. सो व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग. मतलब एक एलिमेंट है, सपोज आई एम हैविंग वन एलिमेंट ए जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसकी आउटर मोस्ट शेल में सपोज 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मीन्स 1 2 3 4 5 6. वी आर हैविंग वन मोर एलिमेंट दैट इज बी. ठीक है, जिसकी वैलेंसी क्या है, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल, सपोज इट इज ऑल्सो हैविंग 6 electrons in its valence shell. Means this atom needs 2 electrons to complete its octet and this also needs 2 electrons. So we are not having any atom which can lose electron. हमारे पास ये एटम वो नहीं है कि जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, रिमूव कर दे. ये तो गेन कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ हम इसका बॉन्ड बना रहे हैं, जिसको हम इसके साथ ऐड करवा रहे हैं, कंबाइन करवा रहे हैं, दिस इज द एटम विच कांट रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पा रहा है बिकॉज इट इज़ हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. और यहाँ पे क्या है, जो हमारी अट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, इट कैन बी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वेयर दीज टू एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करें, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करें, तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे. लाइक this one electron, one bond, this electron and this electron, second bond. So what is a covalent bond? It is a bond formed by mutual sharing of electrons. Mutual share किया electrons को between the combining atoms. This is A atom, this is B atom. ये combining atoms हैं, इनके बीच में mutual sharing हुई है electrons की of the same और different elements. यहाँ पे आप एक एलिमेंट सेम ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो. सेम एलिमेंट्स के बीच में भी म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है. इट कैन बी बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑल्सो. वाई दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन same type or different elements to complete their octet, that is known as covalent bond. So the bond formed between A and B, that is a covalent bond. Now my question is, in the ionic bonds we have taken the elements of 2 different atoms. मतलब we have taken atoms of 2 different elements. वहाँ पे हमने क्या किया था, A ने क्या किया था, A पॉजिटिव किया with losing 1 electron. B ने क्या किया, गेन किया 1 electron and makes B negative. वहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे हम सेम एटम्स नहीं ले पा रहे थे. क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि ए ने क्या करना है, इट कैन जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, गेन नहीं कर सकता. तो आयनिक बॉन्ड्स
कैन नेवर बी फॉर्म्ड बिटवीन सेम एलिमेंट्स। वो सेम एलिमेंट्स के आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि ए ने ए के साथ बॉन्ड बना के आयनिक क्या बना दिया, वो A2 बन गया वहाँ पे। नो, आयनिक बॉन्ड कैन नेवर बी ऑफ सेम एलिमेंट। मीन्स आयनिक बॉन्ड जो है कैन नेवर बी बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर मैं दोनों ए ले लूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ए सिर्फ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो इट नीड्स सम अदर एलिमेंट विच कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स। बट इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करनी है, हमने शेयरिंग करनी है। सो शेयरिंग कैन बी डन इन सेम टाइप ऑफ एटम्स और इन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। मतलब दो एटम्स ने क्या करना है, किसी इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। तो शेयर तो वो दो सेम भी कर सकते हैं, या शेयर करने के लिए मैं किसी और एलिमेंट का एटम ले लूँ। सो द कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। दिस इज द वन मोड और important difference between ionic and covalent bond. Okay, so what are covalent compounds then? The compounds, that is this AB, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे AB बन गया। AB ये क्या है, जिसमें covalent bond बना है, that compound is known as covalent compound. The compounds which are formed by covalent by sharing of electrons, or the compounds which are having covalent bond in them, that are known as covalent compounds. Okay, let's take an example of hydrogen atom. मोस्टली जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स या कोई भी हम एलिमेंट करते हैं, दे कंबाइन। हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था कि वो कंबाइन क्यों करते हैं। दे बेसिकली कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, बट देयर इज अ एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो दैट हाइड्रोजन एटम कंप्लीट इट्स डुप्लेट, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। बाकी सब जो हमारे एलिमेंट्स हैं, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन में हमने ल्यूइस स्ट्रक्चर में क्या किया था, दैट इट इज़ हैविंग जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये क्या करेगा, इसको शेयर करना प्रेफर करेगा। सो इट कैन शेयर इट्स वन इलेक्ट्रॉन विद वन अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक और हाइड्रोजन का एटम लिया, शेयर किया। These circles are made to show that they have shared the electrons. ये जो circles बनते हैं ऐसे, ये एक तो शेयरिंग बताते हैं कि कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। सेकेंडली these circles show the complete duplet or octet of the atom. अब यहाँ पे क्या किया कि इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इट फॉर्म्स H, ये बन गया, दैट इज H सिंगल बॉन्ड H, और वी कैन से दैट इट इज H2। हम इसको H2 लिख सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब सिंगल अगर हम लेते हैं, दैट इज एन एटम व्हेन इट इज टेकन इन, व्हेन मोर एटम्स कंबाइन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल। सो दिस इज एन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वेयर दिस सिंगल, if you are talking about single things, then this hydrogen single and this hydrogen single, these are called as atoms. So this is a molecule when in the formation of hydrogen molecule two hydrogen atoms combine, दो hydrogen atoms combine कर रहे हैं when two hydrogen atoms approaches each other। जब सपोज करो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, जब ये आपस में अप्रोच करते हैं, when they approach each other, the single electron of both the atoms, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे स्टार्ट शेयरिंग विद ईच अदर। वो अपने साथ एक दूसरे के साथ शेयरिंग बनाना शुरू कर देंगे। द शेयर्ड पेयर बिलोंग्स टू साइमल्टेनियसली बोथ द एटम्स। नाउ दिस शेयर्ड पेयर, अब अगर हमने ये जो शेयर्ड पेयर बनाया, दिस वन या दिस, ये बॉन्ड बना है, कैन एनीबडी थिंक कि ये जो बॉन्ड बना है ये सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं या इस हाइड्रोजन के हैं? ये कैसे बना है? म्यूचुअल शेयरिंग से। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, मतलब दोनों ने इक्वल शेयरिंग दी है, 50-50 शेयरिंग दी है। 50% इसका है शेयर, 50% इसका शेयर है, तब इनके 50% शेयर से क्या बना, हमारा एक बॉन्ड बना। सो इट इज़ कंटेन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द एटम्स। ये जो बॉन्ड बना है, ये जो मॉलिक्यूल बनेगा हमारा इन द एंड, दैट इज H2 मॉलिक्यूल, दैट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट शेयरिंग ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, जब आपस में शेयर होंगे दे फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ईच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन नाउ बी थॉट ऑफ। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी पहले थी 1s1
इसकी भी 1s1 थी, जब शेयरिंग हो गई तो क्या बन गई 1s2 1s2, दैट इज हीलियम एंड हीलियम. सो each atom now in this molecule has attained or acquired the noble gas configuration of helium atom. So this is our hydrogen molecule, how a hydrogen molecule is formed. Similarly for chlorine, now I am talking about homoatomic molecules. Homoatomic molecules हमने starting में किया था, in which there are atoms of same न्यूक्लियस, जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं, दैट आर नोन एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे हैं. फर्स्ट वन वी हैव डन विद हाइड्रोजन. सेकेंड इज, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन की हम Cl2 होता है, ठीक है. Cl2 मतलब हमने ये किया था कि क्लोरीन कैन नेवर एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म. वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इधर इट कैन बी एज HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट Cl2 हियर, अब इसकी हम ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाते हैं. फॉर ल्यूइस स्ट्रक्चर वी हैव टू शो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल. इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 287, ठीक है. 287 17 इसका एटॉमिक नंबर है, सो इट इज हैविंग 7 electrons in its outermost shell. So let's place these electrons as a dots around the symbol. 1 2 3 4 5 6 and 7. अब क्लोरीन, एक क्लोरीन ने तो क्या किया, ये हो गया. जैसे ही दूसरा क्लोरीन इसके कॉन्टेक्ट में आया, मीन सेकेंड क्लोरीन स्टार्ट्स अप्रोचिंग इट, तो क्या होएगा, अब कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर होएगा. दिस इलेक्ट्रॉन, वन फ्रॉम दिस क्लोरीन एंड वन फ्रॉम दिस क्लोरीन. लेट्स मार्क अ सर्कल, ठीक है. पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 287. सिमिलरली फॉर दिस 287. नाउ आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट हैपेंस, इसका 7 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट बिकम्स 288. सिमिलरली फॉर दिस 1 2 3 4 5 6 7 and 8, it also becomes 288. that is here Cl, single bond Cl is formed, and okay, this is the formation of Cl2 molecule, that is Cl2, जिसको हम in short में क्या लिखते हैं, Cl2. Similarly in the for HCl, ये तो Cl हो गया. अब हमने अगर हम करें some पॉलीएटॉमिक होमो मतलब हमने ये क्या किया था, होमो न्यूक्लियर किए थे. अगर हम हेट्रो न्यूक्लियर करें, हेट्रो न्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब मैनी नहीं, हेट्रो न्यूक्लियर डायटॉमिक करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ HCl. HCl की फॉर्मेशन कैसे होएगी, लेट्स स्टार्ट. हाइड्रोजन इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, सो लेट्स प्लेस इट लाइक दिस. दिस इज द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव शोन इट लाइक दिस. It will come in contact with chlorine. Chlorine is having, here I have shown 7 electrons. इसका पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास कितने हैं, 7, that is 287. 1 2 3 4 5 6 7. Now what will happen in this case, when the hydrogen and chlorine atom they come in contact with each other, they share their outermost shell's electron, they share their electron. Now this hydrogen will share 1 electron with chlorine like this. Similarly this chlorine will share 1 electron with hydrogen like this. तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स इट्स ड्यूप्लेट इज कंप्लीटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम. एंड इसका क्या हो जाएगा, 287 288 हो गया, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, that is neon or argon. Okay, it has also attained the electronic configuration of some noble gas. So next then what will happen, hydrogen Cl 1 2 3 4 5 6 7 8. So यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, HCl. This is the formation of chlorine and HCl. Now here we are drawing the Lewis structure. So there are some conditions, there are some methods or conditions for writing Lewis structure. Lewis structure write करने की कुछ conditions हैं. First one is when we are making a covalent bond, that the main condition for writing electrons or electron dot structure
of covalent molecules are, first condition is that each bond is formed as the result of sharing electrons from both the atoms. अब यहाँ पे जो एक सिंगल बॉन्ड बना है, एवरी बॉन्ड, वन बॉन्ड बना है, हाउ इज दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड? दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग one electron from each atom, one electron from this atom, one electron from this atom. मीन्स ये कभी नहीं होता है कि एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे. नो, शेयरिंग कब होएगी? जब दो पर्सन्स हैं. शेयरिंग तभी होएगी अगर मैंने अपना कुछ उसको दिया. अगर दोनों चीज़ें मैंने अपने पास रख ली तो हाउ कैन इट इज़ नोन एज शेयरिंग. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज एवरी बॉन्ड is made by sharing of one electron from both the atoms. दोनों एटम क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं. सेकेंड, शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन इसका वन इसका, तो शेयर करके क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा. सेकेंड, एवरी इलेक्ट्रॉन शेयर्स अ बॉन्ड. अब अगर यहाँ पे HCl में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, क्लोरीन भी शेयर करेगा. सेम थिंग ही है कि दोनों, अगर दो एटम्स में एक बॉन्ड बन रहा है तो दोनों एटम्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे शेयरिंग में. ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एटम ने कंट्रीब्यूट कर दिया, दूसरे ने कुछ नहीं किया. ठीक है, दोनों एटम्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे इन द शेयरिंग. सो सेकेंड इज ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर. ये जो शेयर्ड पेयर है इसमें दोनों ने क्या किया है? एक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट किया है. थर्ड इज नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाई हैव दे शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन? इन्होंने शेयरिंग क्यों की है? टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सो आफ्टर शेयरिंग बोथ द एटम्स एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. जब शेयरिंग कंप्लीट होती है, जब बॉन्ड बनता है, तो लास्ट कंडीशन क्या है कि बॉन्ड बनने के बाद दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए? नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन के इक्वल. सो दीज आर द conditions for writing a Lewis dot structure or for making a covalent bond. Let's take some more examples of some more covalent bonds. Like let's take an example of hydrogen and oxygen. Third example हम करते हैं water molecule. Let's draw the electron dot structure of water molecule. Water molecule का हम dot structure से show करेंगे कि covalent bond इसमें क्या बना है. अब let's see, there are two hydrogen. Firstly let's talk about oxygen. ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं. इसका इसका एटॉमिक नंबर इज 16. सो इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज 2 8 6. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6. ओके, so it needs 2 more electrons to complete its octet. ये दो और इसको एटम इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. Now we are having hydrogen molecule. दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं. So let's write it like this. 1 2 3 4 5 6. There is one hydrogen atom on this side and one hydrogen atom on this side. Hydrogen is having 1 electron, it is having 6 electron, it is also having 1 electron. So how the sharing will occur here? This hydrogen atom share 1 electron from this oxygen like this, and this hydrogen from this oxygen like this. ये ऑक्सीजन अब क्या करेगा? This oxygen will share like this. अब पहले हाइड्रोजन के चेक करो. हाइड्रोजन, this circle, 1 2 electrons. This hydrogen, 1 2 electrons. And what about this oxygen? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें क्या हो गए? 8 electrons. So this is the dot structure or dot structure for the formation of covalent bond for water molecule. Next let's take example of NH3, अमोनिया. ठीक है, हमारा एक चीज़ और ध्यान में रखना, वी आर हैविंग सेंट्रल एटम एंड सब्स्टिट्यूट एटम्स. सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो कम क्वांटिटी में हो. लाइक इन दिस अमोनिया, दिस नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम एंड दीज आर द साइड एटम्स जो इसके साथ कंबाइन किए. दीज आर द कंबाइनिंग एटम्स एंड दिस इज द सेंट्रल एटम. Every time when you are making a covalent bond or any structure, firstly
place the central atom. Let's here central atom is nitrogen. नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 कितने हाइड्रोजन शेयर करने हैं? 3. सो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लिखिए. 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड and 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड. This share the electrons like this here, this, and this nitrogen will share the electrons like this. अब इसके क्या बन गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स and this nitrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन. सो ये क्या बन गया? NH3 molecule, or we can show it like this. Okay, this was the dot structure for NH3 molecule. Now there are some elements or there are some molecules in which more than one bond is formed. मतलब हमारे कुछ ऐसे भी molecules हैं in which the sharing of more than 2 elements, electrons are there. For example, let's take the example of oxygen molecule O2. ऑक्सीजन के outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. मैंने एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम लिया. 1 2 3 4 5 6. 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं. सो दे कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर ले, ये 2 इसके साथ शेयर कर ले, 8 हो जाएंगे. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हो गए. नाउ हेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम हैज़ बीन शेयर्ड. 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम के शेयर हुए हैं. हमने क्या बोला था कि ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में 1 बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 1 बॉन्ड बनेगा. 1 1. तो यहाँ पे क्या हो गया? पहला बॉन्ड बना इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में, दैट इज दिस. सेकेंड बॉन्ड बना ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में, लाइक दिस. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. सो इन कोवलेंट बॉन्ड्स वी कैन हैव द शेयरिंग ऑफ 1 बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 2 बॉन्ड्स एंड शेयरिंग ऑफ 3 बॉन्ड्स ऑल्सो. सो यहाँ पे हमारे 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं. सिंगल बॉन्ड which is shown by single sleeping line like in HCl, जो हमने HCl में किया था. ठीक है. सेकेंड इज डबल बॉन्ड which we have done right now in oxygen molecule, जिसमें 2 लाइन्स होंगी, 2 sleeping lines, that is between O2 molecule. Next one is triple bond. अब ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, लाइक इन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4 5. दूसरी नाइट्रोजन ली 1 2 3 4 5. 1 बॉन्ड हेयर, 1 बॉन्ड हेयर, 1 बॉन्ड हेयर. ये किससे शो होता है? 1 2 3 लाइन से. दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल. दिस इज O2 मॉलिक्यूल and it can also be in H2 molecule. Okay, these are the types of covalent bonds: single bond, double bond and triple bond. Like this is our oxygen double bond. One more example is there, carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड की भी सेम है, क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन. सो 1 2 3 4. ऑक्सीजन के कितने एटम्स लिए हैं? 2 एटम्स. 1 ऑन दिस साइड 1 2 एंड अदर ऑन दिस साइड 1 2. 1 2 3 4. कार्बन के पूरे हो गए हैं, ऑक्सीजन के इस साइड पूरे हो गए, ऑक्सीजन के इस साइड पूरे हो गए. सो दिस इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन double bond carbon. This is carbon dioxide molecule. Okay, that's all about our covalent bonds, and in this video we have discussed what is a covalent bond, which is made by the sharing of 2 or more electrons. Means
It is done by the sharing of electrons. Covalent bond कब बनता है? When the atoms, two atoms that are combining, they share electrons. Here one thing is very important, that in the combining atoms, both the atoms share equal number of electrons. दोनों जो atom है वो equal sharing करेंगे. Like in hydrogen molecule, one electron from hydrogen, one atom, and another electron from second atom. Similarly for oxygen, where two electrons are shared, two from each of the oxygen. Now third one was triple bond, in which three electrons were shared from each of the atom. So triple bond was formed. Okay, that's all about covalent bond. In the upcoming video we will discuss about the formal charge and some properties of covalent bond. Thank you so much. Hello students, welcome back to our chemistry class. We were doing our chapter number 4, that is chemical bonding and molecular structure. Till now we have completed our two main type of bonds, that is covalent bond and ionic bond. In the previous video we have completed our formation of covalent bond. Now continuing with that topic, our next subtopic is formal charge. What is a formal charge? Like in case of polyatomic ions means जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं, उनकी जो आयन्स होती हैं, द नेट चार्ज इज पोजेस्ड बाय द आयन्स एज होल. मतलब वहाँ पे कुछ चार्ज की बात होती है, देयर इज सम नेट चार्ज. सो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन. इट इज़, फॉर्मल चार्ज क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इज, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, किस किस में डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. It is the difference between valence shell electrons in an isolated atom, in an isolated atom. Isolated atom होता है when it is in its ground state. वैलेंस शेल के किसी isolated atom के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस and the number of electrons assigned to that atom in Lewis structure, and the number of electrons assigned to that atom, number of electrons assigned to that atom in a Lewis structure. Atom in a Lewis structure. In a Lewis structure. I know आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है. Let me write it formula first. Formal charge means Fc. This is equals to difference of valence shell electrons. तो यहाँ पे क्या आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितने उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ये मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज लोन पेयर. माइनस हाफ. हाफ यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि फॉर्मल चार्ज में क्या है, क्योंकि हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो शेयरिंग की वजह से बना है. अब फॉर्मल चार्ज हम एक एटम पे निकालते हैं तो शेयरिंग में तो दोनों एटम्स ने आपस में शेयर किया, तो एक एटम का तो उसके ऊपर हाफ ही अपनी 50% ही उसके ऊपर अपनी मतलब कि 50% योगदान है. तो दैट इज़ वाई वी हैव टेकन हाफ माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज लोन पेयर? लोन पेयर मीन्स लाइक वी हैव डन इन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन था N2. ओके, नाइट्रोजन में क्या था? 1 2 3 1 2 3, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड. यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐसे ल्यूइस स्ट्रक्चर में शो किए थे ना. द
इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट टेक पार्ट इन द शेयरिंग, जो शेयरिंग में या बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करते हैं, जो उसके बिना इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, दैट आर नोन एज लोन पेयर. दीज आर दिस इज लोन पेयर. दीज आर द शेयर्ड पेयर. यहाँ पे क्या है, शेयरिंग की गई है, सो इट इज अ शेयर्ड पेयर. अगेन दिस इज द लोन पेयर. ओके, गॉट व्हाट इज अ शेयर्ड पेयर, व्हाट इज अ लोन पेयर एंड व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ये तो आपको पहले से पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. जो वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयरिंग के टाइम अलग से रह जाते हैं, विच आर नॉट शेयर्ड ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. शेयर पेयर तो पता चल गया कि जिन्होंने बॉन्ड बनाया, दैट आर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इनको हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो दिस फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू V. अगर हम इसकी एब्रीवेशंस लिखें सिर्फ, दिस इज इक्वल्स टू V माइनस L फॉर लोन पेयर माइनस 1/2 S shared pair. This is the general formula of formal charge. So let's do one or two numericals to understand this topic completely. Let's take an example of ozone, O3 molecule. Ozone, I am just erasing this formula, writing it in small letters. Fc is equals to valence shell electrons minus lone pair minus 1/2 shared pair electrons. Okay, firstly let's do an example of O3 molecule. O3 molecule का पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. इट इज हैविंग 3 ऑक्सीजन 1. We have to calculate the formal charge on each oxygen. This is oxygen number 1, this is oxygen number 2 and this is oxygen number 3. This is the structure of ozone molecule. Let's make the Lewis structure. Lewis structures के accordingly let's draw the dots for the non-bonding और bonding electrons. अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी लोन पेयर लग गए सारे इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. फॉर ऑक्सीजन 1 फॉर्मल चार्ज क्या होगा? व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? ऑक्सीजन का अभी हमें पता है कि ऑक्सीजन जो एटम है, इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. सो ये सारे जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं इन दिस ओजोन मॉलिक्यूल, every oxygen atom is having 6 electrons in its valence shell. So V means electrons of valence shell, that is 6 minus lone pair electrons. How many lone pairs are there in this electron? Means the electrons which are not shared or which have not taken part in the bonding, that are lone pair. There are 2 electrons, 1 2, so lone pair electrons 2 minus 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 1 2 3 4 5 6 into 6. Let's do this is simple mathematics here. 6 minus 2 minus 3, this is equals to 6 minus 5, this is equals to 1. तो इसके ऊपर अब 1 के आगे कुछ नेगेटिव नहीं है, so it means it is having plus 1 charge. Now for oxygen 2, similarly valence electrons are same, that is 6 minus, now it is having how many lone pair electrons? 1 2 3 4 minus 4 minus 1/2. How many shared electrons? 1 2 3 4 into 4. 6 minus 6, this is equals to 0. तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0. For oxygen 3. Now let's do for oxygen number 3. Valence shell, these are same. तो यहाँ पे formal charge is equals to 6 minus how many electrons in its lone pair that are not in any sharing. How many electrons are there of lone pair? 1 2 3 4 5 6. 6 minus 6 minus 1/2 shared electrons. 1 2 into
2. This is equals to 6 minus 6, 0. 0 minus 1, this is equals to minus 1. So this oxygen is having charge minus 1. So this is our formal charge. Let's do some more examples so that you can be familiar with how to calculate the formal charge. Let's take one more example of another molecule. Next example is example number 2 to calculate formal charge, that is COCl2. That is the second example, COCl2. Okay, the structure of this is Cl double bond O. Let's mark the bond lone pairs here. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So carbon is having no lone pair here. So let's calculate the formal charge on this atom. 1 2 3 and 4. Let's do with chlorine. Chlorine 1, जो 1 नंबर क्लोरीन है उसके लिए हम कर रहे हैं. द फॉर्मल चार्ज हियर इज, क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 माइनस लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 माइनस 1/2 शेयर कितने हैं? 2. दैट इज इक्वल्स टू 7 minus 7, this is equals to 0. So it is having 0 charge. Similarly for chlorine, this is for chlorine number 1 यहाँ पे लिख रही हूँ. Second one is for chlorine number 2. Sorry, second number is for carbon. कार्बन पे कितना होते हैं? अब कार्बन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वी आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल माइनस हाउ मेनी लोन पेयर? 0 minus how many bonded electrons? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 1/2 into 8. 4 again, 4 minus 4, this is equals to 0. So this carbon is also having 0 formal charge on it. Similarly let's do for chlorine number atom number 3, that is chlorine जो थर्ड है. सेम आएगा 7 minus 6 minus 1/2 into 2. That is 7 minus 7, this is equals to 0. It is having 0 formal charge. So let's do with oxygen number, oxygen atom. Same for oxygen, it is having how many electrons in its outermost shell? That was 6. 6 minus valence lone pair electrons 1 2 3 4. 4 minus 1/2 into bonded 1 2 3 4. 4 1 2. This is equals to 6 minus 6, this is equals to 0. So it is also having 0 formal charge. Okay, so that's all about how to calculate formal charge. Okay, now there are some exceptions. We are doing this ionic bond and covalent bond in context with octet rule, that the atoms combine with each other either by sharing or by gaining or losing of electron to complete their octet or to fulfill the octet rule. But there are some exceptions where octet rule is not fulfilled. ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे शेयरिंग की वजह से या इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करने की वजह से, जहाँ पे हमारा ऑक्टेट रूल जो है वो जस्टिफाइड नहीं होता. इसकी सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल क्या है? मीन्स दे हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन only 2 electrons are there in the outermost shell for hydrogen molecule. So octet rule is not obeyed here because it is not having 8 electrons after sharing. Means sharing करने के बाद इसने octet complete नहीं किया. It is having only 2 electrons in its valence shell. So this is the first exception of octet rule. Second exception is incomplete octet of the central atom. For example, let's take any example, any journal example. There are some molecules. Central atom, I have told you the atom which is single, that is central atom. Suppose there is an example of AB3. Okay, any atom of any element AB3. This is the central atom. These are the combining atoms.
Second exception is there are some central atoms in the molecule whose octet is not completed. अब यहाँ पे अब हमने शेयर किया, यहाँ पे central atom is C. Carbon is a central atom here. तो यहाँ पे क्या हुआ, octet rule complete हुआ because this carbon has completed its octet. Central atom ने octet complete कर लिया, but there are some more molecules in which the octet of central atom is not completed. जहाँ पे सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम BeH2, यहाँ पे बेरिलियम के पास क्या है, इट इज़ हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटरमोस्ट शेल. यहाँ पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने तो 8 चाहिए लेकिन कितने हैं, 4. सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल. लाइक Li2, वहाँ पे भी इसके पास सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज़ हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर मस्ट बी लिथियम 2 नहीं, सॉरी Cl2, बेरिलियम क्लोराइड, it is having 4 electrons in its valence shell, but there must be 8, so this is the exception. First one is the hydrogen molecule, second is the molecule in which the central atom has incomplete octet, third is there are some cases in which central atom has more electrons. होने तो 8 चाहिए लेकिन 8 से ज़्यादा हो जाते हैं. ऐसे भी कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं in which the central atom is having more than 8 electrons. फॉर एग्जाम्पल मीन्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल बोलते हैं वहाँ पे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होने चाहिए लेकिन इसके पास 8 से ज़्यादा हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्टेट रूल है दैट हैज़ एक्सपेंडेड, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल. एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 से ज़्यादा हैं, सो इट इज़ एक्सपेंडेड ऑक्टेट. फॉर एग्जाम्पल PF5. अब देखने से पता चल रहा है P के पास P है, 5 उसने फ्लोरीन के साथ शेयर किया, मतलब 5, तो शेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, 10, क्योंकि एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर होएगा. 5 फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए फॉस्फोरस के साथ, 5 इसके कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन. सो इट इज़ हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट इज SF6. 6 2 18, 6 2 12, तो यहाँ पे कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन in which the octet rule doesn't follow. There are some molecules in which there are odd electron molecules. Odd electron molecules like NO, 1 2 3 4. It is formed by double bond 1 2 3. तो यहाँ पे कितने odd electrons हैं यहाँ पे इस element के पास. So there are some drawbacks of this also. There are some drawbacks of octet rule like दिस थ्योरी डजंट, जो ऑक्टेट रूल है इससे हमें, जैसे आई हैव गिवन अब AB3 मॉलिक्यूल या हमने NH3 मॉलिक्यूल लिया था, उसकी क्या शेप होएगी, व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, व्हाट विल द शेप ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बेरिलियम हाइड्राइड, PF5, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इसकी क्या शेप्स होंगी, इट इज़ नॉट डिपिक्टेड बाय दिस ऑक्टेट रूल. सो इट इज़ हैविंग सो मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट रूल. It do not explain the stability of molecules in the term of energy, कि इनमें एनर्जी लेवल क्या है, कितना गैप है एनर्जी का, स्टिल दे आर वाई दे आर स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. स्टेबिलिटी इसने ये तो एक्सप्लेन कर दी कि स्टेबिलिटी इज इन द फॉर्म ऑफ 8 electrons in its outermost shell, but how the stability is related to energy, this octet rule fails to explain that. Okay, that's all about formal charge and octet rule. A last topic of covalent compounds is the general properties of covalent compounds. We have last topic of this lecture, that is the properties, general properties of covalent compounds. What are the general properties of covalent compounds? Like in ionic compounds, the ionic compounds exist in crystalline solid form, but these covalent compounds they exist as molecules. ये as a ion exist नहीं करते हैं, they always exist as a molecule. There are weak molecular forces. अब इनके बीच में intermolecular forces क्या हैं, weak हैं. So that's why they are
either liquid or gases at room temperature, but there are some compounds also which are solid at room temperature. इनमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लाइक AB एटम ने शेयर करके एक मॉलिक्यूल बनाया AB. दिस AB इज मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये शेयरिंग पे जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं जब, तो वहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट हैविंग हाई मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. इस मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है दैट आर वीक. बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दे आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. बट एज देर आर सम एक्सेप्शन इन एवरी केस, there is also one exception. There are exceptions also in which the covalent compounds, some covalent compounds are solid in nature also. Most of the compounds are liquid or gases at room temperature. Okay, means they exist as solid and liquid or gases at room temperature, but there are some exceptions in which the covalent compounds exist as solid. For example, हमारा यूरिया एंड शुगर, these are the examples of solid covalent compounds. Okay, second, as in the ionic compounds, the intermolecular forces are very strong. वहाँ पे strong forces of attraction थी जिसकी वजह से वो solid exist करते थे. solid की वजह से उनका क्या था, melting and boiling point क्या था, high था. वैसे ही यहाँ पे क्या है, because of weak intermolecular forces they exist as liquid और gases at room temperature. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, वीक हैं, उनको हम इजीली तोड़ सकते हैं. ओके, दैट्स वाई दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. आयनिक कंपाउंड्स दे वर सॉल्युबल इन वाटर एंड मैनी पोलर सब्सटेंसेस, बट दे वर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस. बट दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, दीज आर इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल. या तो ये इनसॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, टॉलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड. these are the non polar compounds in which these covalent compounds are soluble. Okay, like our ionic compounds, they conduct electricity in their molten state or aqueous state. क्योंकि वो ions में split हो जाते थे. Like properties के starting में मैंने बोला है that they do not exist as ions. ये ions के तौर पे exist ही नहीं करते हैं. So that's why they are non-conductors of electricity. ये electricity को conduct ही नहीं करते हैं. Okay, that's all about our covalent compounds and that's all about today. I hope आप सबको समझ आ गया हो. Thank you so much.